हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल राज टीचिंग पर। और आज मैं लेकर आया हूँ 7.2 क्लास 12th। और आज जो है हम इसके जो मेथड दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री, इसके इंटीग्रेशन के जो मेथड है, 3 मेथड जो आपको दिए गए हैं, प्रतिस्थापन विधि है और खंड से समाकलन है, और एक विधि रह जाती है आंशिक भिन्नों वाली। तो इस तरह से इन तीनों मेथड से जो है हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी के लिए 7.2 में जो हम विधि यूज करते हैं वो हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि हम जो इसके चर मान होते हैं उनमें से क्या होता है कि जो चर मान है उनमें से आपको एक के अंदर ही 2 फलन जो है वो गुणा में दिए रहते हैं, और एक फलन जो होता है वो दूसरे का ये कह दो कि अवकलज होता है। तो ऐसे फलनों की पहचान करनी होती है और उसको कोई ना कोई मान को मान करके उसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ये चीजें जो है मतलब एक मान जो हम जैसे 10 के अंदर हम एक समीकरण 2 चर वाला रैखिक समीकरण करते थे, तो एक को हम समीकरण मान लेते थे, दूसरे वाले में रख देते थे। उसी प्रकार यहाँ पर ऐसा नहीं करके यहाँ पर जो चर मान है उनमें से किसी को मान करके और उसके अवकलज को जो है उसमें रखते हैं, जिससे वो जो फलन है वो आसान हो जाता है। और फलन को आसान करने के बाद उस पर आसानी से जो है हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं शुरू करूंगा 7.2, ध्यान से समझे आप। और बहुत इजी चैप्टर है, ये बड़ा नॉर्मल सा चैप्टर है, आप ध्यान से समझेंगे। अब जो है स्टूडेंट 7.2 के जो सभी क्वेश्चन है बड़े आसान से क्वेश्चन है, सभी एक ही जैसे क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां से जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 2x/1 + x², और इसका आपको करना है इंटीग्रेशन। अब यहां से क्या होता है कि आपको यह देखना है कि दोनों में से कौन किसका अवकलज है। तो देखो, अगर मैं इसका अवकलज करूं तो आपको मिलेगा 2x। तो जी यहां पर आपको यही ध्यान रखना होता है दोनों फलन में से कि कौन सा किसका अवकलज हो सकता है। जैसे यहां पर है, यहां पर देखो ये log x है, यहाँ पे x है। हमें पता है कि log x का जो अवकलज होता है वो 1/x होता है, और यहां से हमें ये पता है कि 1 + x² का अगर मैं अवकलज करूंगा तो 2x हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, इसको यहां लिख देंगे माना 1 + x² बराबर t। अब यहां पर हम क्या करेंगे, पूरे फलन को t के सापेक्ष अवकलज कर देंगे। t के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलज करने पर ठीक x के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा 0, x² का हो जाएगा 2x, और t का हो जाएगा dt बटा में dx। तो यहां से ये जो dx है वो इधर आएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 0 का तो 0 ही रहेगा, 2x dx dt। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहां से विद्यार्थी हम क्या करते हैं, इस पूरे यानी 2x dx की जगह तो हम लिख सकते हैं dt, और 1 + x² की जगह लिख सकते हैं t। तो अब ये बहुत आसान हो जाएगा। जैसे i बराबर, अब देखो 2x dx, इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं dt, यानी 1 और dt बट्टा में 1 + x² को आप क्या लिख सकते हो t, इस तरह से। अब इसका समाकलन जो है वो आपको आता है, ये किसका होता है, यानी एक तरह का 1/x ही है। 1/x किसका होता है, log x का। तो हम यहां लिख देंगे log t + c हो जाएगा। अब यहां से t की वैल्यू जो है समीकरण 1 से यहां रख देंगे, तो i बराबर log 1 + x² और प्लस के c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि से। इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, तो यहां पे भी सेम ही है। हम क्या लिखेंगे, माना i बराबर, माना, अब देखो log x का जो है वो अवकलज जो होता है वो 1/x होता है। तो माना log x बराबर t है। अब इसका x के सापेक्ष अवकलज करोगे तो ये हो जाएगा log 1/x। अब यहां इसको करोगे तो dt बटा dx, तो ये dx इधर आ जाएगा गुणा में, यानी कि 1/x dx बराबर dt। समीकरण नंबर ये 2 हो गई, ये समीकरण नंबर 1 होगी, और यहां दोनों से इसमें रख देंगे। तो आपके पास जो नया फलन आएगा वो देखो, यहां से ध्यान देंगे,
यानी log x की जगह लिख सकते हैं t, तो इसकी जगह लिखेंगे t और इसका स्क्वायर बट्टा में। अब देखो 1/x dx, 1/x dx की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, dt, तो यहां से t स्क्वायर और dt आ जाएगा, क्योंकि ये 1/x, इसके साथ में कुछ नहीं तो क्या लिख देंगे 1/x dx की वैल्यू जो है वो dt हो जाएगी। अब यहां से देखो ये t स्क्वायर है, t स्क्वायर का समाकलन जो होता है t की पावर 3/3 प्लस में c। अब यहां पर जो है t की वैल्यू को हम यहां रख देंगे, तो ये हो जाएगा log x की पावर 3/3 प्लस में c, ये इसका सॉरी समाकलन हो जाएगा। इस तरह से इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर इसका 3। आपको दे रखा है 1/x प्लस x log x। तो यहां से हमें ये पता है कि log x का 1/x होगा, तो कहीं ना कहीं यहां पर जो x दे रखे हैं वो इसीलिए दिए, तो हम यहां से x को कॉमन लेंगे। यहां से अगर मैं x को कॉमन लेता हूं तो ये बचेगा x इंटू, इधर बचेगा 1 प्लस और इधर बचेगा log x dx। अब यहां से आप ध्यान दोगे तो 1 प्लस log x को अगर मैं मान लेता हूं t, तो log x का इंटीग्रेशन सॉरी अवकलज जो होता है वो होता है 1/x। तो 1/x हमारे पास है dx, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, यहां लिख देंगे माना 1 प्लस log x बराबर t हो गया। अब यहां से x के सापेक्ष इसका अवकलज कर देंगे, तो 1 का हो जाएगा 0, तो log का हो जाएगा 1/x dx बराबर dt। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बार बार इधर इसके भाग में नहीं लिखना, इधर ही डायरेक्ट ले आते हैं हम इसको dx को। अब 1/x dx की जगह dt लिखा जाएगा और 1 प्लस log x की जगह जो है हम t लिख देंगे। अब यहाँ रख देंगे इसके अंदर, तो ये फलन जो है बड़ा आसान हो जाएगा। यहां से लिखेंगे 1/x log, ये 1/x dx की वैल्यू जो है वो dt के बराबर है, तो 1 प्लस log x को क्या लिख सकते हैं हम t, और इसको लिख सकते हैं dt, यानी 1/x dx को लिख दिया मैंने dt, और 1 प्लस log x को हमने क्या लिख दिया बटा में t, और 1/t का आपको पता है क्या होता है log t प्लस में c, और log t जो है, अब यहां पर t की वैल्यू रख दो आप, t का मान है आपके पास 1 प्लस log x प्लस में c, ये इसका अवकलज हो जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 4 में सेम ही है, यहां से आप किसको मानेंगे, तो यहां से माना अब देखो अगर यहाँ साइन एक्स को मान लेंगे, किसको मान लेंगे यहाँ पे, अगर मैं साइन एक्स को मानता हूं तो ये बदलेगा किसमें, कोस एक्स में, लेकिन कोस यहाँ पर स्वतंत्र नहीं है, कोस यहाँ थीटा के रूप में, इसलिए हमें कोस को मानना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे कोस एक्स बराबर टी है, कोस एक्स बराबर टी है, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, क्योंकि हमने एक्स के सापेक्ष इसका अवकलज कर दिया। समीकरण नंबर ये 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, तो यहां से इसको इसके अंदर रखते हैं, तो ये हो जाएगा आई बराबर, अब देखिए माइनस के साइन एक्स डीएक्स को हम dt लिख देंगे, तो ये वाला माइनस जो है वो इसको बाहर लिख देते हैं, तो बचा अब साइन एक्स dx, तो साइन एक्स और dx इसकी जगह लिखा जाएगा आपके पास dt, और साइन कोस एक्स की जगह क्या लिखा जाएगा t, और इस साइन एक्स और dx इसकी जगह जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा dt। समीकरण 1 और 2 से इसमें हमने रख दिया। अब यहां से माइनस साइन का होता है कोस टी प्लस में सी, अब इसको लिख दो आई माइनस कोस, और टी की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है कोस एक्स प्लस में सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर, अब है क्वेश्चन नंबर इसका 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी, तो यहां से दोनों में से किसी को भी मान लेंगे तो ये इजी हो जाएगा, लेकिन आपकी जो उत्तर माला है, जो आंसर शीट है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके आंसर शीट के अकॉर्डिंग इसका उत्तर निकालना चाहते हैं, तो मैं इसके दोनों मेथड बता रहा हूं, दोनों से करते हैं। पहले वाला तो रखते हैं, पहले वो वाला करते हैं जो आपका आंसर बुक में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको
कुल मिलाकर इसमें से क्या करेंगे हम, इसको 2 से गुणा कर दो और 2 से क्या कर दो, भाग कर दो। ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा 2 sin ax प्लस बी और cos ax प्लस बी dx। मैंने सिर्फ 2 का गुणा किया और 2 का ही भाग कर दिया। तो अब ये जो फॉर्मूला है ना 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा जो होता है वो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो किसका फॉर्मूला होता है, ये sin 2 थीटा का। इस तरह से ये बदल जाएगा। अब यहां से जो है आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, कोस थीटा के बराबर। तो 1/2 और कोस 2ax प्लस बी, 1/2 कोस 2x है तो 2 का दोनों से इंटू कर लो या फिर डायरेक्ट कर दो, क्योंकि 2 का दोनों से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2ax। तो 2ax के गुणा में होगा तो ये आएगा भाग में, यानी इंटू 1/2a और साथ में cos 2ax प्लस बी प्लस में c। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर लो। और cos किसका होता है, साइन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये किसका होता है, माइनस का होता है। तो -1/4a और cos 2ax प्लस बी प्लस में c। ये इसका एक आसान मेथड है। और दूसरा है इसी का, अगर आप दोनों में से किसी एक को t मान लें, किसी भी एक को मान लें, जरूरी नहीं है साइन को मानना है, कोस को भी मान सकते हो। दूसरा टाइप जो है इसका ये वाला हो जाएगा टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, दोनों ही आसान है और दोनों ही कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं कि माना cos ax प्लस बी बराबर t मान लिया मैंने। अब इसका जो अवकलज करेंगे तो कोस का अवकलज जो होता है साइन a प्लस बी और dx और dt, और साथ में ये a जो है इसके गुणा में है, a जो है वो इसके गुणा में है। तो यहां से a भी बाहर आएगा, a बाहर आएगा तो यहां से a इधर चला जाएगा, क्योंकि इसका भी वापस का अवकलज करेंगे तो a आ जाएगा और b का 0 हो जाएगा, तो a इधर आ जाएगा भाग में। ये बचेगा आपके पास साइन ax प्लस bx dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt बटा a। जब इसको ऐसा लिख सकते हैं तो हम इसको क्या लिख देंगे, i बराबर इंटीग्रेशन, इसकी जगह, इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं dt बटा a, यानी 1/a को बाहर ले लो, कांस्टेंट है तो बाकी बचा dt, और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, t लिख सकते हो। तो t और dt, t का क्या हो जाएगा 1/a, t की स्क्वायर बट्टा में 2 प्लस में c, 1/, यहां पे देख लें आप इसको, 1/a यानी कि 2a, टी की स्क्वायर है, टी की स्क्वायर है तो टी की वैल्यू क्या है आपके पास, टी आपने किसको माना है, कोस ए एक्स प्लस बी, और इसके ऊपर क्या लग जाएगी स्क्वायर और प्लस में सी हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। आप इस दोनों ही तरीके से इसको कर सकते हैं। अब इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में ये तो डायरेक्ट भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये हो जाएगा रूट को हटा दो तो ये हो जाएगा ax प्लस बी की पावर 1/2 dx। इसको तो पावर वाले से कर लो, x की पावर n वाले से, x की पावर n से करेंगे तो ये हो जाएगा ax b की पावर 1/2 प्लस 1 बट्टा में 1/2 प्लस 1, और साथ में a आएगा क्योंकि a जो है वो इसके गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, और साथ में लगेगा प्लस में c। अब इसको आगे आप करोगे तो ये हो जाएगा ax b की पावर 3/2 और बटा में 3/2 और a, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 a और ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस में c। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस तरह से करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका 7, ये दे रखा है आपको। अब इसको हल करेंगे तो यहां से इसको पावर में बदल लें, इसको पावर में बदलो, या फिर ऐसे करो कि इसको अंदर वाले को कुछ मान लो, इसको मान लो, या लिख दो कि माना x प्लस 2 को मान लो t। अगर मैं इसको t मानता हूं तो इसका अवकलज जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास x का हो जाएगा 1 और प्लस में हो जाएगा 0 और dx और dt, मतलब dx बराबर dt हो गया।
अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, x को भी t के रूप में ला सकते हैं। 2 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी इसको आप लिख सकते हो x बराबर 2 माइनस टी। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई, सॉरी 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब यहां से इसमें रख देंगे हम। अब इसमें रखेंगे तो x की जगह तो हम ये लिख देंगे 2 माइनस टी, और इसको हम लिख सकते हैं t रूट टी डी टी। अब यहां से 2 माइनस टी और इसको बदल लो पावर में, t की पावर 1/2 dt। अब यहां से आप इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और t की पावर 1/2 माइनस t की पावर, देखो इसमें एक प्लस करेंगे, एक प्लस करेंगे तो 3/2 और dt। अब दोनों पे अलग अलग कर दो तो ये हो जाएगा 2 t की पावर 1/2 प्लस 1 बट्टा में 1/2 प्लस 1 माइनस इधर t की पावर 3/2 प्लस 1 और बट्टा में 3/2 प्लस 1 और प्लस में c। इस तरह से कर देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 t की पावर 3/2 और 3/2, ये हो जाएगा माइनस t की पावर 2 1 2 3 5/2 बट्टा में 5/2 प्लस के c। अब इसको सही करके लिखोगे तो ये लिखा जाएगा आपके पास, 2 चला जाएगा ऊपर तो 4/3 t की पावर 3/2, फिर माइनस ये 2 चला जाएगा ऊपर तो 2/5 t की पावर 5/2 और प्लस में c। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसको करते हैं, ये सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सॉरी ये 8 है, 7 के जैसा का जैसा ही है 8 भी। सिंपली हम क्या मान लेंगे, अंदर वाले को मान लें, इसको मानेंगे तो ये हो जाएगा माना 1 प्लस 2x² को मान लिया मैंने, t के बराबर मान लिया। अब इसको x के सापेक्ष इसका अवकलज करोगे तो ये हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा, 2x का कितना हो जाएगा 4x dx बराबर dt। अब यहाँ पे देखो 4 तो नहीं है, x है, x dx है हमारे पास, तो हम 4 को उधर ले जाएंगे, x dx और 1/4 dt हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। तो यहां से विद्यार्थियों अब आप करेंगे कि x dx की जगह आप ये वाला मान लिख देंगे और इसकी जगह t लिख देंगे। अब इसको अगर आप करेंगे तो ये देखा जाएगा x dx की जगह लिखा जाएगा 1/4 को तो बाहर ले लो, dt को यहां लिख देंगे और अंदर रूट है आपके पास, x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी आपको, सर ये x को तो हमने कर ही लिया यहाँ पे। फिर बचा क्या आपके पास, ये वाला रूट टी। रूट टी को आप क्या लिख सकते हो 1/4 और t की पावर 1/2 dt। अब इसको सॉल्व कर दो, 1/4 t की पावर 1/2 प्लस 1 बट्टा में 1/2 प्लस 1 और प्लस में c हो जाएगा। अब यहां से 1/4 और t की पावर 3/2 और बट्टा में 3/2 प्लस में c। अब इसको करोगे तो ये 2 चला जाएगा ऊपर तो 2/3 इंटू 4 है और t की पावर 3/2 और प्लस में c आ जाएगा। और अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/6 और t की पावर 3/2 प्लस में c। ये वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका 1/6 t की पावर 3/2 प्लस में c। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, t की जगह t की वैल्यू रख देंगे, t की जगह क्या रख देंगे, t की वैल्यू लास्ट में रख देंगे। तो t का मान ये वाला है तो यहाँ पे रख दो 1/6 प्लस सॉरी t की जगह ये लिखना है तो 1 प्लस 2x² 3/2 प्लस में c। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भी सेम ही है, आपको सिर्फ और सिर्फ t की जगह क्या लिखना है, t की जगह आपको लिखना है ये x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2 और यहाँ भी क्या आएगा x प्लस 2 आएगा। इस तरह से दोनों जगह लास्ट में आंसर में हम पुट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये दे रखा है कि 4x प्लस 2, तो पहले तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन लेते हैं। जब 2 को आप कॉमन लेंगे तो ये बचेगा इधर 2x प्लस 1 और यहाँ जो है ये चल रहा है रूट x² प्लस x प्लस 1 dx।
अब सिंपली हमें ये पता है कि इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, इसका जो अवकलज लेंगे, इसका अवकलज ये मिल जाएगा आपको। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, माना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर टी के इक्वल मान लिया मैंने। टी के इक्वल मानते ही ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलज कर दो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस, और x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, और साथ में आ जाएगा dx और dt। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 से हम यहां से इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा i 2x प्लस 1 dx, 2x प्लस 1 dx की वैल्यू जो है वो dt लिखी जाएगी, और इसकी जगह आप पूरे की जगह लिख सकते हैं रूट टी, और ये लिखा जाएगा dt। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो i बराबर ये हो जाएगा t की पावर 1/2 dt। अब इसके आगे i बराबर t की पावर 1/2 है, तो हम इसको लिख देंगे t की पावर 1/2 प्लस 1, और 1/2 प्लस 1 प्लस में c। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2, और बटा में 3/2 होगा तो ये ऊपर घूम करके 2/3 बन जाएगा। अब यहाँ पे प्लस में c। अब t की वैल्यू रख दो यहाँ पर, t की वैल्यू जब आप रखोगे तो ये हो जाएगा 2/3, और t आपके पास ये वाला है 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस में c। ये इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। अब इसको करते हैं स्टूडेंट, यहां से क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये दे रखा है 1/1 एक्स माइनस रूट एक्स। तो यहां से मैं क्या करता हूं, रूट एक्स को कॉमन लेता हूं। अगर मैं रूट एक्स को कॉमन लेता हूं तो ये बचेगा इधर रूट एक्स माइनस, और इधर बचेगा 1 dx। अब सिंपल अगर मैं इसको t के बराबर मान लूं तो इसका जो इंटीग्रेशन इसका जो अवकलज है, इसका अवकलज जो है वो मुझे मिल जाएगा 1/रूट एक्स। 1/रूट मिल जाता है, तो इसीलिए हम क्या लिख देंगे, माना रूट एक्स माइनस 1 इजिकल टू टी। अब यहां से दोनों का करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, एक का 0 हो जाएगा dx और dt। हमें ये नहीं चाहिए 2, तो 2 इधर चला जाएगा गुणा में 1/रूट एक्स dx और 2 dt। ये समीकरण नंबर 2 हो गई, और ये समीकरण नंबर 1। अब यहां से समीकरण 1 और 2 से इसको यहाँ इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, तो i बराबर, अब देखो 1/रूट एक्स dx की वैल्यू हो जाएगी 2 dt, तो 2 को ले लो बाहर और dt को लिख दो यहाँ पे। अब रूट एक्स माइनस 1 की वैल्यू जो है वो t है, और कहां पर है ये, बट्टा में, तो 1/t हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। तो यहां से i बराबर 2 इंटू 1/t का मतलब होता है log t प्लस में c, और t की जगह अगर इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 log रूट एक्स माइनस 1 प्लस में c। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है कि इंटीग्रेशन x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, हम x प्लस 4 को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, t मान लेंगे। यहाँ लिख देंगे माना x प्लस 4 बराबर t मान लेंगे। अब इसको अगर t मान लिया तो t के x के सापेक्ष इसका अवकलज करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा x का हो जाएगा 1 प्लस 4 का क्या हो जाएगा 0, तो dx और dt, तो ओवरऑल बनेगा dx बराबर dt। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। यहां से एक और बन जाएगी समीकरण, अगर आपको चाहिए होगी तो x को 4 को इधर ले जाएंगे तो x को भी हम लिख सकते हैं। यहां से हम लिखेंगे तो देखो ध्यान से, अब देखो dx बराबर dt है, चलो इसकी जगह तो हम dt लिख देंगे। इस x को भी तो t के पदों में बदलना पड़ेगा। इस x को यदि आप t के पदों में बदलते हो तो यहां से ये 4 इधर आएगा तो माइनस का होगा, यानी कि x जो है वो t माइनस 4 के इक्वल हो जाएगा। यानी यहां लिख सकते हैं t माइनस 4 इस x की जगह, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, रूट t और dt। अब हमने सबको t में बदल लिया, अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब यहां से देखो t माइनस 4 बट्टा में t की पावर 1/2 dt। अब इसका दोनों में डिवाइड कर दो, दोनों में भाग देंगे तो ये हो जाएगा t की पावर कम होती है, ये 1 है
तो 1 में से 1/2 को घटाएंगे तो 2 1 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 माइनस 4 इंटू टी की पावर माइनस के 1/2 dt, क्योंकि ये ऊपर जाएगा 4 के गुणा में तो पावर माइनस की हो जाएगी। अब दोनों पे अलग अलग कर देंगे तो टी की पावर हो जाएगी 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1, इधर -4 टी की पावर माइनस के 1/2 प्लस 1 और माइनस के 1/2 प्लस 1 और प्लस में चल रहा है सी। अब यहां से आगे इसको सॉल्व कर देंगे तो यहां से आगे ये हो जाएगा टी की पावर 3/2 और बटा में 3/2, फिर ये हो जाएगा -4 टी की पावर 2 1 2, 2 में से 1 गया 1/2 और बटा में 1/2 और प्लस में सी। अब इधर से इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2 माइनस 2 चौका 8 और टी की पावर 1/2 प्लस में सी। इसको आप क्या लिख सकते हैं, टी को आप लिख सकते हैं x प्लस 4, तो x प्लस 4 यानी 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 और x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस में सी। ज्यादा इसको रूट में लिखा जा सकता है क्योंकि पावर 1/2 है तो 1/2 को आप जो है रूट में लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर इसका 12। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें ये पता है कि अगर मैं x³ माइनस 1 का अवकलज करता हूं तो ये बनेगा 3x की स्क्वायर। 3x की स्क्वायर होगी तो यहां से इसको x स्क्वायर में बदला जा सकता है, इसीलिए हम डायरेक्ट मान लेंगे, माना x³ माइनस 1 बराबर t, तो यहां से इसका अवकलज करोगे तो ये हो जाएगा 3x² dx बराबर dt। एक का 0 होता है। अब यहां से 3 यहाँ पे नहीं है तो 3 को इधर ले जाएंगे भाग में, तो यहां से हो जाएगा ये x² dx बराबर 1/3 dt। अब इसको थोड़ा तोड़ के लिखना पड़ेगा आपको, i बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस 1 3/2 और x की स्क्वायर और x³ dx। अब यहां से क्या है, अब सबको रख दो। यहां से मान लो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 से देखो, इसकी जगह आप लिख सकते हो t, तो ये t की पावर 3/2 हो गई। फिर x² dx, इसकी जगह लिखा जा सकता है 1/3 dt, तो 1/3 को तो ले लो बाहर और dt को लिख दो लास्ट में। अब यहां पे बचा है x की पावर 3, इसको क्या लिखा जा सकता है, यहां से ये 1 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी इसको लिखा जा सकता है t प्लस 1। इस तरह से हमने इसको t के पदों में बदल लिया। किसके पदों में बदल लिया, t के पदों में बदल लिया। अब इसको सॉल्व कर दो तो i बराबर 1/3, अब इसका दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, t का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो t की पावर 2 1 2 और 3 5/2 प्लस इधर t की पावर 3/2 और dt। अब आगे लगा दो इस पे 1/3 t की पावर 5 प्लस 1 करेंगे और बटा में भी 5/2 प्लस 1 प्लस t की पावर 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1 प्लस में से आगे वही सेम 1/3। अब यहां से 5 2 2 2 1 2 2 और 5 7/2, तो t की पावर 7/2 और ये नीचे भी 7/2 बनेगा तो ये एक्चुअल में हो जाएगा 2/7 प्लस इधर ये 2 1 2 2 और 3 5/2 बनेगा तो ये हो जाएगा 2/5। नीचे वाला जो है मैंने इधर गुणा में लिख दिया, इधर बचेगा 3/5/3 की t की पावर 5/2 प्लस सी। अब केवल t की जगह जो है वो t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू जो है वो ये वाली है, तो यहाँ पे हम इसमें रख देंगे तो 1/3 नहीं सॉरी 2/21 7/21 हो जाएगा। अब यहां से आगे जो है आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ लिख देंगे t की जगह t का मान है आपके पास 3x³ माइनस 1 की पावर 7/2 प्लस 2/5
3x की क्यूब माइनस 1 की पावर 5/2 प्लस में c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस तरह से आपको ये करने हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपके पास 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस 3x की क्यूब। तो सिंपली हम इसको क्या कर देंगे, मान लेंगे t के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे माना 2 प्लस 3x की क्यूब, इसको t मान लेंगे, 2 का हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 9x की स्क्वायर dx dt। अब यहां से 9 आपको नहीं चाहिए तो 9 इधर आ जाएगा भाग में, तो x स्क्वायर dx 1/9 dt। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है, यहाँ से दोनों में यहाँ से मान रख देंगे। तो ये जो हो जाएगा, देखो x स्क्वायर dx, इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/9 dt। 1/9 को तो लिख दो यहाँ पे और dt का लिख दो dt। अब और देखो यहाँ पर, अब इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/, इसको पूरे को t लिख सकते हैं, तो 1/t की पावर 3 आ जाएगी। अब ये ऊपर चला जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1/9 t की पावर -3 dt। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो 1/9 t की पावर -3 + 1 बट्टा में -3 + 1 प्लस में c। अब इसको सॉल्व करो तो 1/9 t की पावर -2 बट्टा में -2 और प्लस में c। अब इसको और सॉल्व करो तो 1/9, अब देखो यहाँ से 2 है, ये 2 इसके गुणा में आएगा तो 9 को 2 से इंटू करो तो ये हो जाएगा -18, 1/18। और t की वैल्यू जो है इसको और भाग में ले जाएंगे तो 1/t² हो जाएगा प्लस में c हो जाएगा। अब यहाँ पर t² की जगह इसका ये वाला मान रख देंगे, तो ये मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -1/18 और 1/+ t की जगह आ जाएगा 2 + 3x की क्यूब और इसकी पावर आ जाएगी 2 और प्लस में c। अदरवाइज आप इसको माइनस में भी लिख सकते हो ऊपर ले जाके, ये भी लिखा जा सकता है। ये दोनों ही सही उत्तर हैं इसके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम ये जानते हैं कि log x का जो समाकलन होता है, सॉरी अवकलज जो होता है वो होता है 1/x। तो यहां से हम क्या करेंगे, माना log x बराबर t मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x dx बराबर dt। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से 1/x dx की जगह हम लिख सकते हैं dt और log x की जगह लिख सकते हैं हम t। तो यहां पर रखेंगे, यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/x dx की जगह लिखेंगे dt और 1/log x की जगह लिखेंगे t की पावर m। अब ये m जो है वो चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा t की पावर -m dt। अब आगे वो फॉर्मूला लग जाएगा, तो t की पावर m + 1 बट्टा में m + 1 और प्लस में c। अब यहां से इसको और सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा t की पावर, अब t की जगह इसकी वैल्यू रख दो, t की वैल्यू जो है वो आपके पास है log x, तो ये हो जाएगा log x की पावर -m + 1 बट्टा में -m + 1 प्लस में c। ये इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब log की पावर है तो इसको हम इधर ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। log की पावर होती है तो ये इधर गुणा में लिखा जा सकता है इसको। जब इसको गुणा में लिखेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो log x + c भी लिखा जा सकता है और ये भी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट आपको दे रखा है x बटा में 9 - x की स्क्वायर, इस तरह का मान है तो हम क्या लिख देंगे, माना 9 - 4x² बराबर t हो जाएगा। तो यहां से जब इसको करोगे तो 9 का तो क्या हो जाएगा 0 और इसको करोगे तो ये हो जाएगा 4 2 8 -8x और dx बराबर dt। अब यहां से 8 आपको नहीं चाहिए तो ये 8 चला जाएगा उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा x dx -1/8 dt। अब ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब यहां पर इसको रख देंगे तो ये जो हो जाएगा आपके पास, ये देखो x dx इसकी वैल्यू जो है वो ये वाली है, तो जो कांस्टेंट होता है इसको हम बाहर ले लेते हैं,
फिर बचता क्या, dt, dt की जगह dt लिख दिया मैंने। अब यहां से ये जो बचा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, t के बराबर लिख सकते हैं, तो 1/t हो जाएगा। देखो कितना आसान हो जाता है ये, जैसे ही आप प्रतिस्थापन विधि करते हो तो ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। देखो बिल्कुल आसान हो गया। अब यहाँ पर हमें पता है कि 1/t जो होता है वो होता है log t के बराबर, और प्लस में c हो जाता है, और यहाँ पर t की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ से, तो -1/8 और log 9 - 4x² प्लस में c, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी सिंपल ही क्वेश्चन है ये, तो क्या लिख देंगे, माना 2x + 3 = t। अब यहां से 2x का हल करेंगे तो क्या आएगा, यहां से 2x को हल करेंगे तो क्या आएगा 2, और 3 का 0 तो बचेगा dx और dt। 2 इधर आएगा तो चला जाएगा भाग में, यानी कि dx बराबर 1/2 dt हो सकता है। अब यहां पर इसको हम रखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा I बराबर e⁻t, क्योंकि इस पूरे को हम t मान चुके हैं। फिर उसके बाद dx को क्या लिख सकते हो आप, 1/2 dt, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। अब आपके पास बचेगा यहाँ पे dt। अब यहाँ पर आपको पता है e⁻t जो है वो e⁻t ही रहता है, प्लस में c रहता है। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे 1/2, t का मान है आपके पास 2x + 3 प्लस में c, ये इसका जो है वो इंटीग्रेशन हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे आपको दे रखा है x बटा में e x⁻² है, तो हम क्या लिख देंगे, माना x² बराबर, इसको t मान लो। अब ये जो है आपके पास आ जाएगा 2x dx बराबर dt। अब यहां पर इसको रख देंगे, समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर हो गई 2। यहां से इसमें रखिए, इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा, देखो 2 को उधर ले जाओ तो ये 2 इधर चला जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 1/2 को बाहर ले लो, और x dx की जगह क्या लिख देंगे हम, dt, और इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, t, तो 1/e⁻t हो जाएगा। अगर e⁻t है तो अब इसको ऊपर ले जाओ, तो 1/e⁻t हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब आपको पता है कि e⁻t है तो ये कभी चेंज होता नहीं है, चेंज होता नहीं है, तो यहां से हम क्या लिख देंगे, 1/2 e⁻t प्लस में c। ये जो है आपका, सॉरी माइनस के t है, माइनस के t है। ज्यादा ज्यादा आप क्या कर सकते हो, माइनस के t है तो +1 कर दो यहाँ पे, रुको रुको, e⁻t ही रहेगा भाई, e⁻t है तो, क्योंकि पावर ऊपर जाती है तो माइनस की हो जाती है। अब यहाँ पर केवल आप t की वैल्यू रख दो, 1/2 t क्या था आपके पास, x², तो -x² हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। इस तरह से आप इसका उत्तर जो है वो कर सकते हैं। यहां से फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ ये आ गया, यहां से आगे देखो, यहाँ पर e⁻t है तो इसका हम करेंगे तो -1/2, e को जो होता है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस का ही होता है, ध्यान है। तो माइनस और x की, इसकी जगह क्या लिख देंगे, x² हो जाएगा, और प्लस में क्या लग जाएगा, c। अब इसको ज्यादा ज्यादा आप क्या कर सकते हो, -1/2, और इसको लिखा जा सकता है, ऊपर है तो इसको कहाँ ले सकते हैं, नीचे, नीचे लाएंगे तो पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की, यानी e⁻x² प्लस में c। ये इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर आपके पास 18 में देखो, यहाँ पर आपको पता है कि tan 1x का जो अवकलज होता है, tan 1x का अवकलज होता है कि 1/1 + x का स्क्वायर। तो यहां से अगर आप करोगे इसको तो ये हो जाएगा I बराबर, सॉरी मान लेंगे, माना tan 1x बराबर t मान लिया मैंने, t मान लेंगे तो इसका अवकलज जो होता है 1/1 + x का स्क्वायर dx और dt, ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब यहां पर हम रखेंगे तो देखो 1/1 + x² dx की जगह हम लिख सकते हैं dt, और ऊपर e⁻t
tan इनवर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। सिंपल हो गया। तो ये तो हमेशा e की पावर t ही रहेगा और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो यहां से e और t की पावर, t को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x प्लस में c, ये इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। इस तरह से हमको करना। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपके पास 19, क्वेश्चन 19 आपको ये दे रखा है e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1। और यहाँ पर देखो दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, यहाँ पर डिफरेंस दोनों में ये है कि यहाँ पर देखो दोनों जगह ई आया हुआ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही जगह ई है, इस पे नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको भी ऐसा बनाने के लिए हम e की पावर x यानी कि ई एक्स का सभी पदों में भाग कर देंगे, सभी पदों में भाग कर देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। जब ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास e2x बट्टा में ex माइनस 1 बट्टा में ex बट्टा में e की पावर 2x बट्टा में ex माइनस प्लस 1 बट्टा में ex dx। ये ऐसा हो गया। अब इसको आप और कैसा लिख सकते हो, तो यहां से देखो ये इधर देखो इसकी पावर 1 है, x है तो ये भी x है, तो ये घटेगा, घटेगा तो कितना बचेगा आपके पास e की पावर x बचेगा। यहां पर इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगी माइनस के बट्टा में, इधर सेम ही है, ये भी कटेगा तो बचेगा e की पावर x प्लस इधर भी ये ऊपर चला जाएगा तो e की पावर माइनस x dx हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम हो गए। अब इसको हम मान सकते हैं, हम क्या लिख देंगे, माना ex प्लस e की पावर माइनस x बराबर t। अब इसका अगर आप अवकलज करोगे तो इसका अवकलज आपके पास आ जाएगा, देखो ex का तो ex ही होगा। अब ये माइनस के x है तो यहाँ चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का, तो e की पावर माइनस x dx बराबर dt। अब यहाँ पर इसकी जगह जो है वो dt लिखा जा सकता है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो इसको लिखेंगे, इसको तो आप लिख सकते हो t और इस पूरे की जगह क्या लिखा जा सकता है, dt। तो 1 बट्टा t dt। आगे आपको पता है कि 1 बटा टी क्या होता है, log t प्लस में c। अब यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दो तो log ex क्या रखा था हमने, ex प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सेम ही क्वेश्चन ये वाला है, इसमें तो सिंपली हम इसको मान लेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। देखो माना ex प्लस e की पावर माइनस के 2x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, इसका x के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 2x, ये माइनस है यहाँ पर तो ये हो जाएगा माइनस, और साथ में देखो 2 है तो 2 भी तो आएगा, 2 को भी तो बाहर लेंगे। अब यहाँ से क्योंकि x के गुणा में है ये, फिर इधर इसमें भी है तो ये माइनस आएगा 2 और साथ में e की पावर 2x किसके, माइनस की, और इधर हो जाएगा ये dt बटा dx। यहां से 2 को कॉमन ले लो तो ये बचेगा आपके पास e2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx dt। और अब ये 2 इसके गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा e2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx बराबर 1 बट्टा 2 dt। अब ये ऐसा हो जाएगा। अब यहां पर जो है इसको इसके अंदर रख दो, दोनों मानों को, ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। मतलब इस पूरे की जगह आप लिख सकते हो 1 बट्टा 2 dt और नीचे वाले की जगह लिख सकते हो t लिख सकते हो। तो यहां लिख देंगे 1 बट्टा t dt और साथ में 1 बटा 2 है तो इसको ले लो बाहर, तो 1 बटा 2। अब 1 बटा टी क्या होता है, log t प्लस सी, वही चेंज कर दो बस इसको, log t की जगह क्या आ जाएगा आपके पास e2x माइनस प्लस e माइनस के 2x प्लस सी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं विद्यार्थियों कि आपको ये इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो इसको वापस एक बार और जाकर देखें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, इसको जितनी बार देखेंगे आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट करके रख लें या बार बार करके देखें, अभ्यास करें। ये बहुत आसान क्वेश्चन है,
जिस प्रकार से मैं आपके सामने ये कर रहा हूं उसी प्रकार आपको भी ये क्वेश्चन जो है अपने आप पता लगने लगेगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। जब आपको सारे फॉर्मूले जो है इसके याद होंगे, आपको ये पता होगा कि किसका अवकलज क्या होगा, तब आप जो है इस विधि को आसानी से कर पाओगे। अगर आपको वीडियो बढ़िया लग रहे हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। Hey there. धन्यवाद। वीडियो को देखते Subscribe to रहें, my आगे channel अपने दोस्तों के साथ शेयर and also press this करते रहें। bell icon.